खुदावंद की मानिंद कोई कद्दूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानिंद हो। इस कदर गरूर से और बातें न करो, और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि खुदावंद खुदाए अलीम है और आमाल का तोलने वाला। जोर आवरों की कमानें टूट गईं, और जो लड़खड़ाते थे वो कुवत से कमर बस्ता हुए। वो जो आसूदा थे रोटी की खातिर मजदूर बने, और जो भूखे थे ऐसे न रहे, बल्कि जो बांझ थी उसके साथ हुए। और जिसके पास बहुत बच्चे हैं वो घुलती जाती है। खुदावंद मारता है और जिलाता है, वही कब्र में उतारता और उससे निकालता है। खुदावंद मिस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि इनको शहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए, क्योंकि जमीन के सतून खुदावंद के हैं। उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया है। वो अपने मुकद्दसों के पांव को संभाले रहेगा, पर शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कुवत ही से कोई फतह नहीं पाएगा। जो खुदावंद से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। वो उनके खिलाफ आसमान में गरजेगा। खुदावंद जमीन के किनारों का इंसाफ करेगा। वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने ममसू के सींग को बुलंद करेगा। तब अल्काना रामा को अपने घर चला गया, और एली काहिन के सामने वो लड़का खुदावंद की खिदमत करने लगा। एली के बेटे। और एली के बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावंद को न पहचाना। और काहिनों का दस्तूर लोगों के साथ ये था कि जब कोई शख्स कुर्बानी चढ़ाता था तो काहिन का नौकर गोश्त उबालने के वक्त एक से शाखा कांटा अपने हाथ में लिए हुए आता था और उसको कड़ाह या देगचे या हांडे या हांडी में डालता, और जितना गोश्त उस कांटे में लग जाता उसे काहिन आप लेता था। यूं ही वो सैला में सब इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। बल्कि चर्बी जलाने से पहले काहिन का नौकर आ मौजूद होता और उस शख्स से जो कुर्बानी चढ़ाता ये कहने लगता था कि काहिन के लिए कबाब के वास्ते गोश्त दे, क्योंकि वो तुझसे उबला हुआ गोश्त नहीं बल्कि कच्चा लेगा। और अगर वो शख्स ये कहता कि अभी वो चर्बी को जरूर जलाएंगे, तब जितना तेरा जी चाहे ले लेना, तो वो उसे जवाब देता, नहीं, तू मुझे अभी दे, नहीं तो मैं छीन कर ले जाऊंगा। सो उन जवानों का गुनाह खुदावंद के हजूर बहुत बड़ा था, क्योंकि लोग खुदावंद की कुर्बानी से घिन करने लगे थे। सैमुअल सैला में। पर सैमुएल जो लड़का था कतान का अफूद पहने हुए खुदावंद के हजूर खिदमत करता था, और उसकी माँ उसके लिए एक छोटा सा जुब्बा बनाकर साल बसाल लाती जब वो अपने खावंद के साथ सालाना कुर्बानी चढ़ाने आती थी। और एली ने अल्काना और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा, खुदावंद तुझको इस औरत से उस कर्ज के इवज में जो खुदावंद को दिया गया नस्ल दे। फिर वो अपने घर गए और खुदावंद ने हन्ना पर नजर की, और वो हामिला हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुईं, और वो लड़का सैमुएल खुदावंद के हजूर बढ़ता गया। एली और उसके बेटे। और एली बहुत बुढ़ा हो गया था, और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या क्या करते हैं, और उन औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खिदमत करती थीं हामागोशी करते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बदजातियां तमाम कौम से सुनता हूं। नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूं। तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी कराते हो। अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदावंद का गुनाह करे तो उसकी शफात कौन करेगा? बावजूद इसके उन्होंने अपने बाप का कहा न माना, क्योंकि खुदावंद उनको
मार डालना चाहता था। और वो लड़का सैमुअल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। एली के खानदान के खिलाफ पेशन गोई। तब एक मर्दी खुदा एली के पास आया और उससे कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या मैं तेरे आबाई खानदान पर जब वो मिस्र में फिरौन के खानदान की गुलामी में था जाहिर नहीं हुआ? और क्या मैंने उसे बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन न लिया ताकि वो मेरा काहिन हो और मेरे मस्बे के पास जाकर बखूर जलाए और मेरे हजूर अफूद पहने? और क्या मैंने सब कुर्बानियां जो बनी इस्राएल आग से गुजरानते हैं तेरे बाप को न दी? बस तुम क्यों मेरे उस ज़बीहे और हदिये को जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया लात मारते हो? और क्यों तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है ताकि तुम मेरी कौम इस्राएल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो? इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। देख, वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा कि तेरे घर में कोई बुढ़ा होने न पाएगा और तू मेरे मस्कन की मुसीबत देखेगा, बावजूद उस सारी दौलत के जो खुदा इस्राएल को देगा, और तेरे घर में कभी कोई बुढ़ा होने न पाएगा। और तेरे जिस आदमी को मैं अपने मजबे से काट नहीं डालूंगा वो तेरी आंखों को घुलाने और तेरे दिल को दुख देने के लिए रहेगा, और तेरे घर की सब बढ़ती अपनी भरी जवानी में मर मिटेगी। और जो कुछ तेरे दोनों बेटों हुफनी और फिनहास पर नाजिल होगा वही तेरे लिए निशान ठहरेगा। वो दोनों एक ही दिन मर जाएंगे, और मैं अपने लिए एक वफादार काहिन बर्पा करूंगा जो सब कुछ मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक करेगा, और मैं उसके लिए एक पायदार घर बनाऊंगा, और वो हमेशा मेरे ममसू के आगे आगे चलेगा। और ऐसा होगा कि हर एक शख्स जो तेरे घर में बच रहेगा एक टुकड़े चांदी और रोटी के एक गिरदे के लिए उसके सामने आकर सिजदा करेगा और कहेगा कि कहानत का कोई काम मुझे दीजिए ताकि मैं रोटी का नवाला खा सकूं।